Hello sir, how are you beta? Hope you all are fine. Myself Kuljinder Singh. Today we are going to start new chapter number 16, chapter name probability. Now first of all beta, random experiment. Random experiment. Experiment. बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? हम बेटा डेली लाइफ में काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोई मैंने कॉइन को टॉस किया तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है बेटा, टेल और हेड। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसमें आंसर क्या आएगा। और मैंने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा नंबर आएगा। तो ये क्या है बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा। नाउ बेटा, an experiment is called a random experiment if it satisfies these two conditions. First of all बेटा, it has more than one possible outcomes. तो कम से कम बेटा उसमें 1 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होनी, आउटकम्स होनी चाहिए। सेकेंडली बेटा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तो मैं एग्जैक्टली उससे बेटा एक्सपेरिमेंट करने से पहले श्योर नहीं हूँगा, भी श्योर नहीं हो सकता कि उसका आंसर क्या आएगा। क्लियर बेटा। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको, डाइस थ्रो कर रहे हो, ठीक है, कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ बेटा नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। टॉपिक इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, set of total outcomes। तो आज जो बेटा मेरा टॉपिक है, फोकस है इसी पॉइंट पे, सैंपल स्पेस पे। सेट ऑफ ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो लिख लो बेटा पॉसिबल। मान लो बेटा मैंने ये डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो बेटा पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6। सो इट इज़ अ सैंपल स्पेस। सपोज मैंने बेटा 2 कॉइन्स बेटा थ्रो करने हैं या टॉस करने हैं। तो एक कॉइन में पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, हेड टेल, दूसरे में अगेन हेड टेल। तो मैं इन दोनों को बेटा सिमिल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूँ या टॉस कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। तो मैं बेटा इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूंगा। लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं बेटा, वी हैव डन कार्टेशियन प्रोडक्ट इन लास्ट चैप्टर। सो सैंपल स्पेस विल बी एच एच। हो सकता है बेटा फर्स्ट पॉइंट पे भी हेड है, दूसरे पे भी हेड है। नेक्स्ट विल बी एच टी टी एच टी टी। क्लियर बेटा। तो पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो इट इज़ अ सैंपल स्पेस। कब ये किसका सैंपल स्पेस है बेटा, इफ़ वी टॉस 2 कॉइन्स। क्लियर बेटा। सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा मैंने एक डाई थ्रो किया, एक डाई थ्रो करना है आपने, ठीक है। तो दूसरा बेटा कॉइन है आपके पास एक। तो डाई की पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कॉइन्स की 1 HA। क्लियर। नाउ बेटा सैंपल स्पेस विल बी 1H 2H 3H 4H 5H 6H। सिमिलरली बेटा 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6 टेल। देयर आर टोटल 12 एलिमेंट्स। क्लियर बेटा। तो ये सैंपल स्पेस है। अगर मैं बेटा एक डाइस और एक पॉइंट को एक साथ सिमिल्टेनियसली बेटा थ्रो कर रहा हूँ, क्लियर। तो मैंने टोटल पॉसिबिलिटी देखनी जितनी कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी को क्या बोल रहे हैं बेटा, सैंपल स्पेस।
तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा इसमें यही कवर करना है आपने। जस्ट आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको रीड आउट करना है कि उसमें क्या बोल रहे हैं। जैसे एक मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, मान लो आपने बेटा एक कॉइन थ्रो किया, उसकी पॉसिबिलिटी है हेड और टेल, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ हेड कम्स देन वी थ्रो अ डाई। अगर बेटा हेड आएगा तो हम डाई थ्रो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी 6 हो जाएंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। बट अगर बोल रहे हैं बेटा अगर टेल आया तो फिर दोबारा कॉइन टॉस करेंगे, फिर पॉसिबिलिटी क्या है बेटा हेड टेल। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाना चाहता हूँ, देन सैंपल स्पेस विल बी H1 H2 H3 H4 H5 H6 and tail H TH TT। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है बेटा? 8 पॉसिबिलिटीज आ रही है मेरे पास। क्लियर? सपोज बेटा कोई और एग्जाम्पल करते हैं, मैं बेटा रैंडमली एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में, यही क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज सोल्व करने की ट्राई करोगे बेटा सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कई क्वेश्चन तो बेटा एग्जैक्टली होंगे। सपोज बेटा मेरे पास 4 बॉल्स हैं, B1 B2 B3 B4, वी हैव 4 बॉल्स। तो बेटा इनमें से हमने कोई 2 बॉल्स पिक करनी है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस हो सकता है बेटा B1 B2 B1 B3 B1 B4, 2 बॉल्स पिक करनी है बेटा। अब B2 के साथ, अब बेटा B2 के साथ मैं दोबारा B1 को नहीं रख सकता क्योंकि वो तो मैंने पहले ही चूज कर लिया है। B1 B2 और B2 B1 ये बेटा सेम ही है, 2 मैंने बॉल्स पिक करनी है, ठीक है। तो B2 के साथ B3, फिर बेटा B2 के साथ B4, फिर बेटा B3 की टर्न, B3 के साथ B1 और B2 तो चूज मैं नहीं कर सकता, तो B4। तो टोटल एलिमेंट्स बेटा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आए बेटा आपके पास? 6। ये आपका सैंपल स्पेस है। अगर सपोज उन्होंने बोल दिया कि एक टाइम में आपने 3 बॉल चूज कर ली है, एक टाइम में कितनी बॉल चूज करनी है बेटा आपने? 3। तो फिर सैंपल स्पेस किस शेप में होगा बेटा? B1 B2 B3 कॉमा B1 B2 B4 कॉमा B2 B3 B4, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? B1 B2 B4, बेटा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? B1 B3 B4। इसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई बेटा मेरे पास, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी किस में जाएंगी? सैंपल स्पेस में। क्लियर बेटा? तो इस मेथड से हम बेटा पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी। तो आप बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की 16.1 एक्सरसाइज बेटा ट्राई करना, ठीक है। जो क्वेश्चन डाउट में होंगे बेटा वो कल कर लेंगे। यही बेटा कुछ क्वेश्चन में ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिलेंगे, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू बेटा।